भगवान शिव और पार्वती जी का विवाह हुआ। बड़ा ही दिव्य विवाह हुआ। विवाह के कुछ दिनों के बाद देवर्षि के मन में चिंता हुई कि जाकर के पूछूं पार्वती जी से, क्योंकि मेरे ही कारण विवाह हुआ, मैं बीच का व्यक्ति बना था, तो कैसी है उमा को कोई तकलीफ तो नहीं है, पार्वती जी को कोई तकलीफ तो नहीं। सो एक दिन देवर्षि नारद श्रीमन नारायण नारायण का नाम जप करते हुए कैलाश पर पहुंचे। संयोग से भगवान शिव जी स्नान करने के हो गए थे। पार्वती जी अकेले थी। पार्वती जी ने गुरु महाराज को देखा, बड़ा स्वागत किया, आइए आइए। देवर्षि नारद बड़े प्रसन्न मुद्रा में बैठे। कहाँ है भोलेनाथ? स्नान करने गए हैं। अच्छा अच्छा, एक बात बताओ उमा, कि मैंने अपनी जिम्मेदारी समझी, शिव जी के साथ में तुम्हारा विवाह हुआ। बाबा जी को घर गृहस्थी की कोई जानकारी नहीं, आगे पीछे तो कोई है नहीं, परिवार में तो कोई है नहीं, भूत प्रेत पिशाच यही परिवार है। मुझे बड़ी चिंता है, तुमको ठीक से तो रखते हैं ना? पार्वती जी मुस्कुराई, बिल्कुल ठीक से रखते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, कोई बात तुमसे छिपाते तो नहीं है? भगवती पार्वती मुस्कुराई, उनके पास छिपाने के लिए है क्या? कुछ है तब? भीख मांगी भव खाए, भीख मांग करके तो बाबा जी खाते, छिपाने के लिए क्या? अच्छा चलो, एक बात मैं पूछना चाहता हूं। सारी बातें तुमको बताते हैं ना? हाँ बताते हैं। अच्छा, मैंने कौन सी माला पहनी है? आपने रुद्राक्ष की माला पहनी है, ठीक। मैंने रुद्राक्ष की माला पहनी है। कोई गुलाब की माला पहनता है, कोई चमेली की माला पहनता है, कोई रत्नों की माला पहनता है, हीरे जवाहरात पन्ने पुखराज की माला पहनता है, कोई वनमाला पहनता है। लेकिन बाबा जी ने कौन सी माला पहनी है? खोपड़ी की माला। पहनी कि नहीं पहनी? पार्वती ने कहा पहनी। अच्छा ये बताओ, क्या खोपड़ी की माला पहननी चाहिए? अच्छा चलो पहना, लेकिन क्यों पहना? क्या कारण है? तुम्हें बताया कभी? पार्वती ने कहा ये तो मैं जानती नहीं। तुम अभी तो कह रहे थे कि कोई बात छिपाते नहीं, अब पहली बात पूछी उसमें तुम फेल। अब पता नहीं बाबा जी कितनी बातें क्या क्या छिपाए होंगे। अब तो पार्वती जी को बड़ा अजीब से लगा। वो लज्जा के मारे जमीन की ओर देखने लगी। बताइए, गुरु महाराज को मैं बता नहीं पाई पहली बार। बड़ा क्रोध भी आया। अच्छा कोई बात नहीं, खोपड़ी की माला पहनी है, तुमको बताया नहीं। मैं 15 दिन बाद फिर आऊंगा, पूछ के रखना कि खोपड़ी की माला क्यों पहने। अच्छा मैं चलता हूं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। देवर्षि नारद चले गए। अब भगवती तो आग बबूला। थोड़ी देर में शिव जी स्नान करके आते हैं। पार्वती ने को कहा कुछ जल वगैरह लाओ पिलाने के लिए। पार्वती ने हाथ को पकड़ा, बैठिए। चेहरा दमदमा रहा था। भगवान शिव ने कहा क्या हुआ देवी? कुछ नहीं, मैं आपके साथ में निश्चल व्यवहार रखती हूं, मैंने कोई बात आपसे छिपाया नहीं।
आपने मुझसे कितनी बातों को छिपाया है? भगवान शिव ने कहा मैंने कोई बात नहीं छिपाई। क्या बात करती हो, सारी बातें तुमको बताई है। अच्छा ठीक है, आपने एक खोपड़ी की माला क्यों पहनी, नरमुंडों की माला क्यों पहनी, ये आपने कभी बताया? भगवान शिव ने कहा ठीक है, नहीं बताया। कोई बनमाला पहनता है, कोई हीरे जवाहरात की माला पहनता है, कोई रुद्राक्ष की माला पहनता है, आपने खोपड़ी की माला पहनी। पहनना चाहिए क्या? आप गृहस्थ में हैं, खोपड़ी की माला पहननी चाहिए क्या? और आपने पहना भी तो क्यों पहना, ये आपको बताना चाहिए था कि नहीं मेरे को? भगवान शिव ने कहा अच्छा ये बताओ कहीं नारद तो नहीं ना आया था? बस अभी 1 घंटे पहले गए, ओहो उसने मेरा भी घर नहीं छोड़ा। देवी तुमने पूछा तो बताता हूं, ये जो नरमुंडों की माला मैंने पहनी है, इसमें जितने भी नरमुंड हैं वो किसी और के नहीं, वो तुम्हारे ही हैं। भगवती पार्वती विस्मित हो गई, मेरे यानी मेरे इतने जन्म हो चुके हैं? हाँ तुम्हारे इतने जन्म हो चुके हैं, मेरे इतने जन्म हो गए, आप वही के वही? हाँ देवी, मेरी मृत्यु नहीं होती क्योंकि मेरे पास में अमर कथा है। उस अमर कथा के प्रभाव से मैं अमर हो गया। भगवती ने कहा वो अमर कथा आप हमको भी बताएं। दे नहीं देवी, ये संभव नहीं। अब तो पार्वती जी बिल्कुल पीछे पड़ गई, आपको बताना ही होगा, उसका दान हमको करना ही होगा। बहुत हट किया तो भगवान शिव ने कहा यहां पर नहीं, चलो मेरे साथ। भगवान शिव आगे आगे, मां पार्वती पीछे पीछे। चलते चलते हिमालय की एक गुफा में आते हैं। उस गुफा में एक शिला पर बैठे भूत भावन भगवान शिव। पार्वती जी नीचे बैठी। भगवान शिव ने अपना त्रिशूल गाड़ा और 3 बार ताली किया, ताली बजी। ताली की आवाज जहां तक गई वहां तक के सारे खग मृग जीव जंतु उस स्थान को छोड़ के भाग गए। एक तोते का अंडा, विगलित अंडा, जिसमें कभी भी शिशु का जन्म हो सकता है, शुक श्रावक का जन्म हो सकता है, वो भाग नहीं सका। भगवान शिव ने कहा मैं भगवान का ध्यान करते हुए कथा को कहूंगा, लेकिन तुम कथा सुन रही हो ये मुझे कैसे पता चलेगा? भगवती ने कहा मैं हुंकारी भरती रहूंगी। ठीक है, मैं नेत्रों को बंद करके मैं कथा कहूंगा। और भगवान शिव ने वो अमर कथा शुरू की। पार्वती जी हुंकारी भरती रह गई, हुंकारी भरती। कथा सुनते सुनते पार्वती जी को नींद आ गई। और जैसे ही कथा प्रारंभ किया था, भगवान शिव ने वो उस अंडे से शुक शावक का जन्म हो गया। वो भी कथा को सुनने लगा। कथा बंद न होने पाए, इससे जब पार्वती जी को नींद आ गई, वो शुक शावक हुंकारी भरने लगा। भगवान शिव निमग्न होकर कथा को सुना रहे। कथा
का समापन किया। हरे नमः करके जैसे नेत्रों को खोला तो देखा पार्वती जी तो नींद में। अरे ये कौन हुंकारी भर रहा था? मुड़ के देखा तो वो शुक शावक हुंकारी भर रहा था। अरे पार्वती जी को जगाया, तुमने कथा नहीं सुनी? नहीं, मुझे बीच में ही नींद आ गई। फिर ये हुंकारी कौन ये भर रहा था? भगवान को बड़ा क्रोध आया, अरे ये भी तो अब अमर हो गया, लेकिन ये इसने अपराध किया है। और त्रिशूल लेकर के जैसे ही मारने के लिए दौड़े, वो भागता हुआ शुक शावक उड़ता 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 व्यास जी की पत्नी का जमाई ले रही थी, मुख खुला था, उसी मुख में प्रविष्ट हो गया। शिव जी को देखा रौद्र रूप में, वेद व्यास जी ने हाथ जोड़ा, भगवान मेरा शत्रु आपकी पत्नी के उदर में है। वेद व्यास जी मुस्कुराए, हंसने लगे, स्तुति की, भगवान यही है भोलेनाथ। अरे उसने अमर कथा सुन ली है, अमर कथा के प्रभाव से तो वो अमर हो गया, वो कहाँ मरेगा? अब आपकी कृपा होनी चाहिए। भगवान शिव का क्रोध शांत हुआ। वही शुक शावक श्री शुकदेव